The following question is based on the information given below. A, B, C, D and E are 5 men sitting in a line facing to south. ये साउथ नीचे की तरफ शो हो रहा है. ये 5 पर्सनस हैं जो कि डाउनवर्ड फेस के साथ यानी कि साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं. While M, N, O, P and Q are 5 ladies sitting in a second line parallel to the first line and are facing to the north. यानी कि ये अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट फेस करके बैठे हुए हैं. B, who is just next to the left of D. D ये है, इसका फेस क्योंकि डाउनवर्ड है तो इसकी लेफ़्ट साइड इधर होगी, तो यहाँ पर B आ गया. D के लेफ़्ट पर B मौजूद है. इज़ अपोजिट टू Q और इसके अपोजिट है Q. B के अपोजिट Q है. C and N are diagonally opposite to each other. C और N diagonally opposite हैं. E is opposite to O, who is just next right of M. अब इसका M का फेस ऊपर की तरफ है तो इसका राइट साइड इधर होगा, यहाँ पर ये O मौजूद है. O इसके राइट साइड पर है. P, who is just to the left of Q. लेफ्ट ऑफ Q P मौजूद है. ये इसका लेफ्ट साइड है क्योंकि इसका फेस ऊपर की तरफ है तो इधर ये P आ गया. इज अपोजिट टू D और इसके अपोजिट ये D मौजूद है. M इज एट वन एंड ऑफ द लाइन और इस साइड के ऊपर लाइन के एंड पर N मौजूद है तो इस साइड के ऊपर M आ गया. अब क्वेश्चन है, इफ़ O एंड P, A एंड E एंड B एंड Q इंटरचेंज देयर पोजीशन. O एंड P, ये O और P को इंटरचेंज कर दिया गया. पहले P इस साइड पर था, Q इधर था, अब P इस साइड पर है और O एंड P ये इंटरचेंज हो गए. E एंड B ये इंटरचेंज हो गए एंड B एंड Q और B और Q इंटरचेंज हो गए. तो उसके बाद हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है. देन हु विल बी द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज अपोजिट टू द पर्सन सेकंड ऑफ द राइट ऑफ P. P के राइट साइड पर सेकंड पर्सन है B. ये इसके अपोजिट है Q और हमने बताना है द पर्सन हु इज सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन. तो ये Q के राइट साइड, ये नीचे की तरफ फेस है तो इसका राइट साइड इधर होगा और सेकंड पर्सन है A जो कि ऑप्शन B में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन B.